नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए अंदाज में, एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, ताकत, मजबूती की, सीमेंट और सरिया की नहीं। मैं आपकी शक्ति, आपके गुणों, आपके कुशलताओं की मैं बात करूंगा। और जब मैं आपके गुणों की बात करूंगा और आपकी ताकत की बात करूंगा तो मैं आपकी कमियों और खामियों की भी बात करूंगा। याद रखिए, ये दोनों चीजें आपके साथ जीवन में रहेंगी। कम ज्यादा हो सकती हैं, मगर ये कोई कहे कि हम बिल्कुल हमारी सारी खामियां खत्म हो गई, गलत है। सच्चाई ये है कि अगर कोई ये कहे कि मेरे अंदर कोई खामी नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। भाई, खामी किस में नहीं है? भगवान में नहीं है, और हम सब इंसान हैं। तो आइए हम लोग देखें कि ये हमारी जो कमियां, खामियां हैं और जो हमारी शक्तियां हैं, इनको हम साथ लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो शक्तियां हैं, हमारे गुण हैं, हमारे स्किल्स हैं, कुशलताएं हैं, ये तो हमें मदद करती हैं आगे हमारे विकास में, हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मगर जो हमारे खामियां और कमियां हैं, वो जो हैं वो हमको रोकती हैं, हमारे विकास को आगे बढ़ने से रोकती हैं, अवरोध करती हैं। वो एक तरीके से जैसे हमारी गति जो है बढ़ने की, उसको रोकती है। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो स्पीड को कम करता है, इस तरह काम करती है। मगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि दोनों साथ रहेंगे, तो चलिए देखते हैं दोनों को साथ रहते हुए कैसे हम सबसे अच्छा कर सकते हैं ताकि हमारा विकास होता रहे। तो चलिए पहले हम जरा शक्तियों की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, जो हमारे अंदर शक्तियां, गुण हैं, कुशलताएं हैं, वो कुछ तो हमने कुदरत से पाई हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारे अंदर वो थी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सरदार मिल्खा सिंह का जिक्र करूँगा, जो हमारे देश के बहुत बड़े धावक थे। इतने मेडल्स जो हमारे लाए ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ गेम्स से। वो पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव में बड़े गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पहनने को जूते भी नहीं थे, मगर उस बच्चे में एक बड़ी खूबी थी। गाँव वाले देखते थे ये चलता नहीं, दौड़ता ही रहता है। जहाँ चल के जा सकता वहाँ भी दौड़ता है। और उनके पैर में जूते नहीं होते थे, इसलिए जब गर्मियों के दिन में स्कूल बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर उनका घर स्कूल था, जब वहाँ से रात शाम दोपहर में लौटते तो ज़मीन बहुत गर्म होती थी। तो जहाँ ज़मीन गर्म थी, दौड़ दौड़ के निकल जाते थे और फिर साय साय में आराम से चलते थे। तो ये उनको जो है दौड़ने की जो है, उनको ये स्ट्रेंथ जो है, जो ताकत जो है, ये स्किल जो थी, वो ऊपर से मिली थी। इस तरह बड़े हमारे गायक हुए हैं। लता मंगेशकर जी थी, सोनू निगम जी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, किशोर कुमार और तमाम सिंगर। इन सबको कुदरत ने क्या दिया? एक सुरीला गला दिया। किसी तरह कुछ लोगों के पास क्या होती है, उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। मेरे साथ एक मेरे दोस्त पढ़ते थे, गजब की याददाश्त थी उनके। किसी भी किताब का पन्ना उन्होंने 2 बार भी पढ़ लिया, फिर उनको सब याद है, उनको पूछने की जरूरत नहीं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हमको जो समझ नहीं आती, हम रटते थे, उनको लिखते थे, तब आके वो 2 बार पढ़ लिया, अपना हो गया। जबरदस्त थी। इसी तरह कुछ चीजें हम जो हैं, कुछ हम अपनी जो शक्तियां हैं, जो हम अपने अच्छे गुण हैं, वो धीरे धीरे हम सीखते हैं जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहाँ कोई सब्जेक्ट हमको बहुत पसंद आ गया, हमें बड़ा रुचि आ गई इसमें, हमने उसकी अच्छी ज़बरदस्त नॉलेज हासिल कर ली। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा शौक है, कोई इंटरेस्ट है। तो हमारी नॉलेज इतनी हो गई कि अब हम कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक स्किल डेवलप हो गई। भाई, इस सब्जेक्ट पे इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे आगे बढ़े, किसी स्पोर्ट्स में मान लीजिए आपका बड़ी रुचि आ गई, आपने खूब खेलना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, स्टेट लेवल पे खेला, नेशनल लेवल पे खेल लिया, तो भैया हर लेवल के आपको मार्क्स मिलते हैं। कोटा होता है एडमिशन में भी, सर्विस में भी। इसके लिए बड़ा फायदेमंद स्किल आपने डेवलप करी, या आपने कुछ कुशलता जो हासिल करी। इस तरह बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हमें अपनी कुशलताओं पे बराबर काम करते रहे। जितनी है उतने पे नहीं छोड़ देना चाहिए, बराबर काम करना चाहिए। मैंने सरदार मिल्खा सिंह साहब का जिक्र किया आपसे। देखिए, वो उनके पास एक कुशलता थी, मगर उसको अच्छा किया और बढ़ाया किसने किया, किसने ग्रो कराया? आर्मी में। वो इंडियन आर्मी में चले गए थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ एक अलग इंस्ट्रक्टर था उनके लिए जो उनको ट्रेनिंग देता था, और उसने उनको इतने ऊपर तक उठा दिया। तो काम करना पड़ा ना।
इसी तरह जिन गायक और गायिकाओं का मैंने जिक्र किया, लता मंगेशकर जी का, सोनू निगम, अनूप जलोटा, इन सबको गला सुरीला मिला था। मैंने बहुत रियाज की, प्रैक्टिस करी, तब इस स्तर पे वो पहुंच पाए कि वो गाना गाते थे, इतना अच्छा गाते थे। तो हमें अपनी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी जितनी भी हमारी खूबियां उनको पहचानें। देखिए, बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूं, अपनी खूबियों को पहचानिए और आप उनको और अच्छा करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आप इनको और इन पे काम करिए ताकि और आपका अच्छा साथ दें। देखिए, यही सब आपका साथ देते हैं, ये आपकी ग्रोथ में आपके काम आती है, आपके विकास में काम आती है। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हम कमियों की, वीकनेसेस की, खामियों की। भाई, सबसे पहली बात तो ये है, मजेदार बात जो ये है कि हम लोग मानने को तैयार नहीं हमारे अंदर कोई कमी है। बुरा मत मानने का, ये आप बहुत से लोगों में बात होती है, हो सकता है कुछ लोगों में ना भी हो, मैं नहीं सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोगों में होती है कि वो मानते ही नहीं। हमारे एक मित्र हैं, बोलते बहुत हैं, दुनिया का कोई टॉपिक हो जाए, इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, कोई हो, एनीथिंग, वो हर एक में बोलेंगे जरूर। तो उनको एक दो बार, अच्छा होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, बेमतलब की बातें बोलते हैं। उनको एक दो बार बताया गया, भाई तुम कम बोला करो यार, तो फौरन छूटते ही बोले वो, अरे नहीं मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलता हूँ। तो कौन समझाए उनको? तो जिस प्रकार से हमने आपको अच्छाइयों की बात बताई, उसी तरह से बहुत सारी कमियां, खामियां हमें जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर से मिल जाती हैं। जैसे किसी की आंख की रोशनी कम है, कमी है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, कोई लोग हम स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं। तो जैसे हमने अच्छाइयों पे काम करने को बोला, वैसे इन सब चीज़ों पे काम करना। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे है, जो भी ये खामियां हैं, आपको जिसको भी हो उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए, कोशिश करें उसको इम्प्रूव करें। देखिए, आप उसको छोड़ के बैठना सही बात नहीं होगी। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें, हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, माहौल मौके के हिसाब से हमारे अंदर आ जाती है। जैसे एक आदत होती लोगों में, टाल मटोल, प्रोस्टिनेट करने की होती है। हमारे परिवार में एक हैं, पढ़े लिखे सब हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनको आप 1 महीने पहले बता दिए कि भाई फला जगह शादी है, आपको आना है, तो आप अपनी बुकिंग वगैरह करा लीजिए। वो बंदा जो है लास्ट मोमेंट पे ही कराएगा अपना टिकट, और फिर आपको फ़ोन पे कहेंगे हमारा RSC आ गया है, हमारा वेटिंग लिस्ट 1 है 2 है। करें, क्यों नहीं कर लेते हो भाई जल्दी तुम? मगर नहीं, आदत है। इसे कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ करके वो उठना तो चाहते हैं मगर सुबह उठ नहीं पाते हैं, जल्दी नहीं उठ सकते हो, अलार्म लगा के सोएंगे, और जैसे अलार्म बजेगा, जैसे उनका सबसे बड़ा दुश्मन वही एक ठप्पी मार करके उसको बंद कर देंगे, और फिर एक दिमाग में एक विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, यार तुम तो रात को बड़ा लेट सोए थे, तुम्हें तो थोड़ा और सोना चाहिए। अरे 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है ना, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। देखिए, जब उठते हैं फिर लेट होते हैं, फिर कहते हैं यार जल्दी टाइम से उठ गया होता तो ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। इसलिए कुछ लोग होते हैं, गुस्सा बहुत आता है। देखिए, गुस्सा आना बहुत लाजमी है, हम इंसान हैं, हमें गुस्सा तो आएगा ही, ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इंसान इसीलिए। मगर भैया, कोई लोग होते हैं ना, जैसे हमारे साथ एक हमारी कलीग थे, वो हर चीज़ पर, हर बात पे गुस्सा हो जाते थे, बात में फट पड़ते थे। तो नतीजा क्या था, एक उनके ऑफिस का माहौल बड़ा ख़राब रहता था, लोग उनसे खुश नहीं रहते थे, उनका स्टाफ। तो उनको बताया यार तुम क्यों, बोले यार हम ओके भाई तुम मत इतना गुस्सा किया करो। बोले यार क्या बताया, वो हो जाता है मेरे से। तो भैया उनको दोनों जो आपको बताए हैं मैंने केस, एक ये गुस्सा वाला और एक जो मैंने सुबह नोट, इसके ऊपर अपने एक प्लान बनाना चाहिए, अपने अंदर एक निश्चय लाना चाहिए। जो लोग सुबह उठ नहीं पा रहे हैं अलार्म बजने के बावजूद, उनको चाहिए कि सोने से पहले संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें कि भाई जैसे अलार्म बजेगा मैं हम उठ के तभी उसको बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे, बिस्तर से निकल आएंगे। जब भैया निकल आओगे बिस्तर, तब तो काम शुरू ही कर दोगे, करना पड़ेगा, वरना तो मामला चलता रहे, क्योंकि आपके अंदर तो एक खामी आ गई है ना। और इसी तरह से जो सज्जन गुस्सा करते थे बहुत ज़्यादा, फिर उनको एक दिन, मेरे बड़े अच्छे मित्र हमारे साथी काम करते थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो, आप ऐसा क्या, जब कोई आपको बहुत प्रॉब्लम हो, आपको गुस्सा होना, आपको कितना भी हो, किसी को जवाब देना, पहले 1 से 10 तक गिनती मन में गिन लिया करो, फिर कहा करो।
बहुत ज़्यादा अगर आपको ताव आ रहा है, गुस्सा, तो थोड़ा पानी वानी पी लिया करो, थोड़ा ठंडा कर लो अपने आप को। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने आप को खराब करेंगे। इसलिए हमें अपनी खामियों पर भी काम करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है भाई, आज से लेकर कल 24 घंटे के अंदर 1 कप चाय लेकर बैठना, आराम से पीना और सोचना मेरे अंदर खामियां क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आप अपनी खामियों को पहचानोगे नहीं तो ऐसे ही है जैसे आपको कोई मर्ज है, आप उसको पहचानने ही नहीं चाह रहे, स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे हो, तो उसका इलाज कैसे करोगे। इसलिए भैया, अपनी खामियों को पहचानना और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करना, ताकि उन खामियों को आप ठीक कर सके, उनके ऊपर काबू पा सके, ताकि आपके विकास में दिक्कत ना हो। क्योंकि ये जो खामियां होती है ना, ये आपके विकास में आड़े आती हैं। दूसरी बहुत जरूरी बात है कि आप लोग जो है आज इस वक्त निश्चय करिए कि हम अपनी खामियां और इनके दोनों के बीच में एक संतुलन भी रखेंगे और दोनों को साथ लेकर चलने का तरीका निकालेंगे। देखिए, संतुलन रखना बहुत जरूरी है। आप हर वक्त अपने खामियों के बारे में मत सोचिए। अगर हर वक्त आप अपनी खामी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप एक निगेटिव मोड में रहेंगे, आप एक नकारात्मकता में रहेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है। अच्छा, बहुत आपको मैं बताऊं, एक बहुत जरूरी बात है, आप लोग दिन में जब सुबह सो के उठते हैं तो अपनी अच्छी खूबियां जो उनको अपने मन में कहा करिए। अरे मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूं, मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, जो भी अच्छाई है आपके अंदर, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, उनको आप कहिए। देखिए, आप अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। और इसी तरह से अपने नकारात्मकताओं पर अपनी नजर बना के रखिए और एक संतुलन लाने की कोशिश करिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। टायरोन नाम के एक बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं, अमेरिका के बड़े मशहूर प्लेयर। वो इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में भी खेलते थे अमेरिका की तरफ से। तो टायरोन जो है वो एक बड़े गरीब परिवार में बाल्टीमोर में पैदा हुए थे और जैसे तैसे पढ़ लिया, तो उनको बास्केटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। अब बास्केटबॉल के प्लेयर आप सबको मालूम है 6 फीट 11 इंच, 7 फीट 1 इंच ऐसे होते हैं, और उनकी जनाब की हाइट थी 5 फीट 3 इंच। तो उनसे लोग कहते रहते थे, यार तुम कैसे बास्केटबॉल खेलोगे। मगर उनके अंदर एक जुनून था कि मुझे बास्केटबॉल तो खेल रही है। तो उनकी ये कमी थी, उनके साथ कुछ पॉजिटिव चीज भी थी, वो थी उनके अंदर एनर्जी बहुत थी, बड़ी ऊर्जा थी वो। और जब वो गेम में उतरते थे तो वो फटते थे एकदम, और उनके पास अगर बॉल आ गई तो भैया कोई ले नहीं सकता उनसे बॉल। धीरे धीरे खेलते खेलते वो, मैंने आपको बताया ना, जो नेशनल लेवल की टीम थी उसके मेंबर हो गए। एक आध मैचेस में कैप्टनशिप भी उन्होंने करी। तो उन्होंने देखिए एक संतुलन बनाया कि ये कमी थी, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको चलता। तो भाई, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपने अंदर अपनी शक्तियों के ऊपर खूब काम करिए, उनको इम्प्रूव करिए और अच्छा करिए, और खामियों को भी पहचानिए। भाई, पहचान लेना, मान लेना कि कमी है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं होगा, फायदा ही करेगा। और फिर उनके ऊपर भी आप काम करिएगा। जितना आप इनके ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान से रखेंगे, उतना ही अच्छा है। जब भी कभी देखिए, रोजमर्रा में तो बहुत काम करते थे, मगर आपको अगर कभी कोई बड़ा टास्क मिल जाए, बड़ा काम मिल जाए करना है, तो 5 मिनट बैठ करके सोचिएगा आपकी इसमें कौन सी खूबियां जो आपका साथ देंगी और कौन सी कमियां जो इसमें आड़े आएंगी, और उन दोनों का प्लान बना करके तब एक बड़ा प्लान बनाइए और फिर आगे बढ़िएगा। कामयाबी मिलेगी। कामयाबी तो करनी ही करनी है, इन खामियों के साथ रहकर भी कामयाबी आपको करनी है। तो जो हमने आपसे आज बातें करी हैं उनको आप अमल में लाने की कोशिश करिएगा। मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।